आधी रात होते ही बैल फिर काल कोठरी के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। हैं? अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ए भाई, चले जाओ यहाँ से, वरना ये राजा सनकिया गया है। ये तुमको भी काल कोठरी में बंद कर देगा। देखो, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, मैं नहीं चाहता कि तुमको कुछ हो। चले जाओ। अरे देख क्या रहे हो? चले जाओ, ऐसे मत देखो मुझे, जाओ। एक सैनिक बैल को देख लेता है। ये क्या? यहाँ काल कोठरी में बैल खड़ा है? ये ठीक नहीं है, मुझे तुरंत महाराज को बताना चाहिए। सैनिक भागकर राजा के पास जाता है। महाराज, 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 काल कोठरी में अर्जुन का बैल पहुंच गया है और वो उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। क्या बात कर रहे हो? वो बैल? अब तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो मेरे साथ, चलो। राजा सैनिकों के साथ काल कोठरी में पहुंचते हैं और देखते हैं बैल दरवाजे को मार रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम इस कैद खाने तक कैसे आ गए? रुको, तुम्हें तो इसकी सजा मिलेगी। राजा बैल को लाठी से मारते हैं। ओ, 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 ओ। जिससे बैल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। फिर भी वो अर्जुन को छुड़ाने की कोशिश करता है। महाराज, महाराज, बस करिए महाराज। आप ये क्या कर रहे हैं? वो निर्दोष है, वो मेरा दोस्त है, उसको तो छोड़ दीजिए। एक बेजुबान को मारना ठीक नहीं है महाराज, मुझे मारिए ना, उसको छोड़ दीजिए। छोड़ दो इसको। इसी की वजह से हमारी राजकुमारी गायब हुई हैं। आज तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज यहीं इसकी आखिरी सांस होगी। सैनिकों, इसे तब तक मारो जब तक ये मर न जाए। मारो इसको। बैल जोर से राजा को धक्का देता है और वहां से भाग जाता है। अरे अरे अरे, पकड़ो उसको, कहीं जाने मत देना। पकड़ो उसको। सैनिक बैल के पीछे दौड़ते हैं। हाँ, महाराज, आपने ये बिल्कुल सही नहीं किया। ये तो एक जानवर है, उसे ऐसी सजा मत दीजिए महाराज। चुप हो जाओ और चुपचाप काल कोठरी में बैठ जा। मुझे तेरी एक भी बात नहीं सुननी। चुपचाप बैठ जा। राजा वहां से चला जाता है और अर्जुन फूट फूट कर रोता है। मेरा दोस्त। अरे क्या हुआ बेटा? तुम इतना रो क्यों रहे हो? चुप हो जाओ। ये तो राजा का स्वभाव ही है, दूसरे को दबाना। ये सब क्या हो रहा है काका? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये महाराज मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? और मेरे बैल से भी ये सब क्यों हो रहा है? राजकुमारी कहाँ गायब हुई, इसकी वजह क्या है? मुझे नहीं पता। बेटा, ये सब तुम अभी नहीं समझ सकोगे। इसे समझने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राजमहल में एक गहरा सच छिपा हुआ है, जिसका पर्दा तुम्हें ही उठाना होगा और तुम्हें ही ये सच सबके सामने लाना होगा। हैं? पर बाबा, मैं तो इस कैद खाने में कैद हूँ। यहाँ से मैं भला क्या ही कर पाऊंगा? चिंता मत कर, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। पर ध्यान रहे, मेरा नाम किसी के सामने लेना मत।
हाँ बाबा, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका नाम किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ तो ठीक है, आज रात मैं इस काल कोठरी का ताला खोल दूंगा और तुम यहाँ से भाग जाना। अब ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ शकुंतला परेशान होकर घर में बैठी रहती है। अब बस बहुत हो गया, अब महाराज से मुझे बात करनी ही होगी और महाराज का ये अत्याचार अब और नहीं चलेगा। मेरे मासूम से बच्चे के साथ उन्होंने ये ठीक नहीं किया है। इतना कहकर शकुंतला राजमहल जाती है और राजा से गुप्त कमरे में मिलती है। महाराज अब बहुत हो गया, कब तक ये बलिदान चलता रहेगा? कब तक खून की नदियां बहती रहेंगी? मैं अब और सहन नहीं कर सकती। हो शकुंतला, तुम समझती क्यों नहीं हो? हम चाह कर भी इसे नहीं रोक सकते हैं। आप कब तक एक ही गलती की सजा सबको देते रहेंगे? ये अन्याय है, अन्याय। महाराज, महाराज उस काली रात का भूल जाइए। अब कुछ नहीं किया जा सकता है, जो हो रहा है उसे होने दो। अर्जुन दीवार के पीछे खड़ा सब सुन लेता है। हैं? ये माँ, ये कैसी रात की बात कर रही है? कैसी खून की नदियां? आखिर ऐसा क्या है कि राजा और माँ दोनों इतने राज छिपा रहे हैं? मुझे सच जानना ही होगा। तभी शकुंतला राजमहल से बाहर निकलती है और अपने घर की ओर बढ़ती है। अर्जुन चुपचाप उसका पीछा करता है और जैसे ही वो घर पहुंचती है तभी कहती है, अर्जुन, तू कैद खाने से कैसे निकला? सब ठीक तो है ना बेटा? माँ, अब बस बहुत हो गया। आखिर सच्चाई है क्या? अभी राजमहल में तुम राजा से किस बारे में बात कर रही थी? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना। कैसा राजा, कैसी खून की नदियां, मुझे बताओ माँ, सब कुछ बताओ अब। अर्जुन, माँ, मेरी बात समझो। तुम हमेशा मुझे रोकती रही हो, लेकिन अब मत रोको। मुझे सच सच बताओ माँ, बताओ। सालों पहले महल के इस बंद दरवाजे के पीछे एक दुर्घटना घटी थी। हम लोग महल में ही रहते थे। तुम्हारे बाबा और बैल खेतों में काम करते थे और मैं महारानी की देखभाल करती थी। अचानक एक हादसा हुआ था। महल के एक व्यक्ति ने राजा के साथ गद्दारी की थी। राजा ने गुस्से में आकर सारे नौकर का खून कर दिया था, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना इल्जाम दूसरों के सिर डाल दिया था। ये नहीं, पूरी 6 लाशें उठी थी महल से। उसमें से एक लाश तुम्हारे पिताजी की भी थी और तभी से बैल की एक अनजानी कड़ी उस जगह से जुड़ गई और हर रात महल जाने की कोशिश करता था। वो राजा को सच बताना चाहता था, पर बेजुबान जानवर था। कैसे राजा को सच बताए? ओ, फिर तुमने महाराज को ये सच बताया क्यों नहीं माँ? तुम भी तो महाराज को बता सकती थी ना। तुम उस वक्त बहुत छोटे थे अर्जुन। मैं किसी तरह तुम्हारी जान बचाकर महल से भागी थी, क्योंकि महाराज के सिर पर खून सवार था, खून। और अगर सच सामने आ जाता तो तुम्हारी भी जान खतरे में पड़ जाती। शकुंतला रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हे भगवान, ए माँ, ऐसे ना रो ना, मत रो। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। हाँ, चुप हो जाओ माँ। लेकिन माँ, अब हम करें क्या? मतलब राजकुमारी कहाँ गायब हुई हैं?
इसके बारे में तो हमें पता लगाना ही होगा ना। बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता कि राजकुमारी कहाँ है, लेकिन हाँ, शायद कोई रास्ता मिल जाए। चलो चलो, हम कोशिश करते हैं। दोनों थककर वहीं लेट जाते हैं और नींद में चले जाते हैं। अचानक अर्जुन का बैल उसके पास आकर जोर से सिर हिलाने लगता है। अर्जुन नींद से उठकर चौंक जाता है। अरे तू इतनी रात को यहाँ फिर से आ गया, क्या हो गया? अरे क्या बात है, इतना उदास क्यों है? क्यों बेचैन है? जा 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 जा, जा जाकर आराम कर ले। जा 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 जा। लेकिन बैल भागने लगता है सीधे महल की तरफ। अरे अरे अरे, ये तो फिर से महल की तरफ जा रहा है। अरे ये कहाँ जा? अरे रुक जा, ए भाई, ए ए ए ए। हाँ चलो बेटा, हम भी चलते हैं इसके पीछे। शायद ये हमें कुछ बताना चाहता हो। आज हम भी इसका पूरा राज जान कर ही रहेंगे। फिर अर्जुन और शकुंतला बैल के पीछे पीछे जाने लगते हैं। बैल भागकर सीधा महल के पुराने दरवाजे पर रुकता है। माँ कुछ भी हो जाए, आज तो हमें इस दरवाजे का सच देखना ही होगा। हाँ, अगर तू जिद कर रहा है तो ठीक है बेटा, आज मैं भी तेरे साथ चलूंगी। जो होगा देखा जाएगा। बैल अपने सींगों से दरवाजे को जोर जोर से मारने लगता है। दरवाजा हिलने लगता है। पुरानी जंजीरों की आवाज गूंज उठती है। हाँ देखो माँ, ये दरवाजा अब टूटने ही वाला है। आज इस रहस्य का पर्दा जरूर उठेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखना। दरवाजा खुल जाता है और अंदर जाते ही चारों ओर खून के निशान दिखाई देते हैं। अरे ये कैसा दृश्य है? इतने वर्ष बीत गए, सब लोग कब के मर चुके, उनकी अस्थियां तक मिट चुकी है, पर ये खून आज भी इसी दरवाजे के पीछे बह रहा है। अर्जुन, ये तो मेरी समझ से परे है। आखिर इतना समय बीत जाने के बाद भी खून कैसे जिंदा रह सकता है? ये कोई साधारण बात नहीं है बेटा। माँ, माँ, क्या ये वही निर्दोष लोगों का खून है जिन्हें महाराज ने अपने क्रोध में मार दिया था? क्या उनकी आत्माएं आज भी इसी खून में बंधी हुई हैं? हाँ बेटा, वही खून है, पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि इतने वर्षों के बाद भी ये दाग मिटा नहीं, जैसे उनकी चीखें अब भी इन दीवारों में गूंज रही हो। बाप रे माँ, ये तो बड़ा डरावना है। हाँ, कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं। फिर भी हमें आगे बढ़ना ही होगा। शायद यही रास्ता हमें सच्चाई तक ले जाए। हाँ चलो, आ जाओ, आओ माँ, आ जाओ, आ जाओ। दोनों आगे बढ़ते हैं और अचानक देखते हैं कि राजकुमारी रस्सियों में जकड़ी हुई थी। हे भगवान, हे ईश्वर, ये तो राजकुमारी हैं, और यहाँ इस हालत में रस्सियों में बंधी हुई कैसे? कृपया करो, मुझे बचा लो। इन कठोर रस्सियों से मुझे मुक्त करो। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। अर्जुन, देर मत कर, तुरंत रस्सियां काटो। किसी ने जानबूझकर राजकुमारी को यहाँ कैद किया है। ये षड्यंत्र है। अर्जुन तुरंत रस्सियां काट देता है। राजकुमारी आजाद होते ही
जमीन पर गिर जाती है। राजकुमारी, आप यहाँ कैसे? राजकुमारी, ये सब आपके साथ कैसे हुआ? आप यहाँ इस अंधेरी जगह में क्यों कैद थीं? और किसने आपको ये सब कुछ झेलने पर मजबूर किया? मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक रात मैं अपने कक्ष में सो रही थी, तभी अचानक किसी ने मेरे कमरे का द्वार खोला। उसने मेरी नाक पर कोई नशीला पदार्थ डाल दिया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को इसी अंधेरी काल कोठरी में बंधी पाई। क्या आपने उस व्यक्ति का चेहरा देखा था? कौन था वो? नहीं, मैं देख नहीं पाई। सब कुछ बहुत धुंधला हो गया था और फिर अंधेरा ही अंधेरा। अब बस और कुछ मत कहो। चलो राजकुमारी, देर मत करो। महाराज आपकी चिंता में व्याकुल हो चुके हैं। फिर तीनों बाहर निकलते हैं। चलते समय अर्जुन देखता है कि राजकुमारी के कपड़ों पर काले खून जैसा निशान है। ये क्या राजकुमारी, आपके वस्त्रों पर ये काले रंग का निशान, ये खून जैसा प्रतीत हो रहा है। परंतु माँ, खून तो लाल होता है ना, ये फिर काला रंग क्यों? ये साधारण खून नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं भयभीत हूँ अर्जुन, कहीं कोई श्राप तो नहीं? राजकुमारी, अब और डरने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे साथ चलिए। हमें तुरंत महाराज से मिलना होगा और सच्चाई से भागने से बेहतर है उसका सामना करना होगा। चलिए, मैं ले चलता हूं आपको। चलिए। तीनों राजमहल पहुंचते हैं। महाराज चिंतित बैठे हैं। हाँ, हे भगवान, हमारी बिटिया, हमारी राजकुमारी, हमारी पुत्री कहाँ खो गई? उसे ढूंढते ढूंढते तो हमारी सांसें टूटने लगी है। अब तो धैर्य भी समाप्त हो गया है। पिताजी, पिताजी, मैं यहाँ हूँ, मैं जीवित हूँ पिताजी। पुत्री, हमारी बेटी राजकुमारी, अरे बेटा कहाँ चली गई थी? मेरी आत्मा पिघल रही थी तेरी चिंता में। हाँ, तू ठीक तो है ना बेटा कहाँ चली गई थी तू? पिताजी, किसी ने मुझे पीछे वाले बंद दरवाजे की कोठरी में कैद कर दिया था, पर कौन था वो, मैं ये जान नहीं पाई। कौन है वो दुष्ट? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो मेरी बेटी पर हाथ डाले? बता बेटा, कौन है वो? तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है। महाराज, 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 अनर्थ हो गया। महाराज, हमारे खजाने से सारा धन, सारा भंडार सब गायब हो गया। पूरा कोषागार खाली पड़ा है महाराज। क्या बात कर रहे हो? ये सब कुछ कैसे संभव है? हमारे राज्य की वर्षों की कमाई सब कुछ एक पल में कैसे लुप्त हो सकती है? ये असंभव है। महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। महाराज, वहां अब कुछ भी नहीं बचा। महाराज, आप व्याकुल ना हो। मैं इस रहस्य की तह तक जाऊंगा और ये पता लगाऊंगा कि राजकुमारी को किसने कैद किया और खजाना कहां गायब हो गया। आप चिंता ना करें। अर्जुन, यदि तुमने ये रहस्य सुलझा लिया तो हम तुम्हें अपार धन और मान सम्मान देंगे। महाराज, माफ कीजिएगा, लेकिन ये सब कुछ मैं इनाम के लिए नहीं कर रहा। मुझे तो केवल सच्चाई जाननी है और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इसका पता न लगा लूं। अर्जुन ये कहकर महल से बाहर निकलता है। तभी उसका बैल सामने आता है और जंगल की ओर इशारा करता है। लगता है ये मुझे कोई संकेत दे रहा है। यही रास्ता मुझे सच्चाई तक ले जाएगा। चलो, आ जाओ। बैल आगे बढ़ता है और अर्जुन उसके पीछे पीछे
अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़ता है। बैल अचानक एक स्थान पर रुकता है। आगे से कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। अरे 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 अरे, बहुत ही बढ़िया काम किया है। महाराज तो हम पर कभी शक नहीं करेगा कि हमने ऐसा बड़ा षड्यंत्र रचा। हाँ जी मंत्री जी, पर मंत्री जी, अगर किसी को पता चल गया तो फिर राजकुमारी का क्या होगा? वो तो लगभग मर ही गई होंगी ना। अरे तुम नहीं समझोगे, मैं सब ठीक कर चुका हूँ। राजमहल का सारा खजाना भी अब मेरे पास है और मैंने सालों से जो योजना रची थी अब वो सच होने वाली है। आज रात हम ये राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चले जाएंगे और इस धन से आराम की जिंदगी बिताएंगे, मजे ही मजे। वो तो ठीक है, पर मंत्री जी, आपने इतने बड़े षड्यंत्र के लिए इतना समय क्यों लिया? आप तो कभी भी किसी भी समय भाग सकते थे, फिर इतनी बड़ी चाल चलने की क्या जरूरत थी? तुम नहीं समझोगे। इसी राजा ने मेरे पिता को अपमानित किया और मृत्यु के लिए धकेल दिया था। मैं आज भी वो दिन याद करता हूं तो अंदर से इसीलिए मैंने प्रतिशोध की परिकल्पना की कि मैं इस राजा को मिटा दूंगा। हाँ, बहुत चतुर हैं मंत्री जी। हाँ, बुद्धि तो मेरे पास मेरे पिता से आई है। वो 4 राज्यों के मंत्री रह चुके थे। मैं उनका पुत्र हूँ, मैं उनसे कम कैसे रहूंगा? अच्छा, तो ये बात है। इतने बड़े षड्यंत्र के पीछे तुम खड़े हो। विष्णु डर के मारे भाग जाता है। तू कौन है? चला जा यहाँ से, वरना तेरे साथ भी बहुत बुरा होगा, समझा? मंत्री की बात खत्म होने से पहले झाड़ी से बैल तेजी से छलांग लगा कर आकर मंत्री पर टूट पड़ता है। मंत्री जमीन पर गिर जाता है। अरे रे 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 रे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हट जाओ यहाँ से, वरना ठीक नहीं होगा। ये क्या कर रहा है? इसके मालिक को तो मैंने ही मारा था। अरे रे 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 रे। ऐसा, अब तो तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने बहुत बुरा किया है। ये बैल मेरे परिवार का वफादार है, ये मेरे पिता का साथी था और तुमने मेरे पिता को मार डाला। अब तेरी सारी करतूतों की सजा तुझे मिलेगी। अर्जुन मंत्री को पकड़ लेता है। चल, चल तू, चल। अब तुझे राजमहल चलना होगा। अब तेरा सच सबके सामने आएगा। चल, चल। अर्जुन, तुम हमारे मंत्री को क्यों लेकर आए हो? महाराज, ये वही मंत्री है जिसने राजकुमारी को बंदी बनाया था, जिसने हमारे राज्य का धन चुराया और जिसने मेरे पिता की हत्या की साजिश रची। ये वही गद्दार है, गद्दार है ये। आप मुझे गलत समझ रहे हैं महाराज। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रहा है, आपको बरगला रहा है। ये सच बोल रहा है मंत्री, क्योंकि मुझे इस पर पूरा यकीन है। अब तू बता कि तूने क्या किया, वरना तेरा सर धड़ से अभी अलग कर दूंगा। बता। हाँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ महाराज। तुमने मेरे पिता को अपमानित किया था। वो कुशल और अनुभवी मंत्री थे।
तुम्हें उनकी संगति पसंद नहीं आई, तुमने उन्हें हटाया और उनकी आत्मा को तोड़ दिया। उन्होंने आत्महत्या की और मैंने प्रण लिया था कि मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। ओ, तो तूने मेरे पीठ पीछे गद्दारी की। सैनिकों, इस गद्दार को लेकर जाओ और इसे काल कोठरी में बंद कर दो, जहां रोशनी की एक किरण भी ना पहुंचे, जहां ये आजीवन अंधकार में रहेगा। ले जाओ इसे। अरे छोड़ो मुझे। तुम क्या सोचते हो? तुम सोचते हो महाराज कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अरे मैं तुम्हारा राज्य बर्बाद कर दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। सैनिक मंत्री को पकड़कर खींच ले जाता है। वाह अर्जुन वाह, तुम में हिम्मत और ईमानदारी दोनों है। तुमने सच्चाई सामने ला दी। वाह, बताओ तुम्हें क्या चाहिए जिसे मैं तुम्हें दूं? बताओ। महाराज, सही बताऊं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस राज्य में सुख शांति बनी रहे, यही मेरे लिए काफी है। तू वफादार है, इसीलिए हम तुझे मंत्री बनाते हैं, जो इस राज्य का काम काज संभालेगा। और तुम्हारी माँ और ये बैल, ये हमारे साथ राजमहल में रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं अपना कर्तव्य बिल्कुल निष्ठा के साथ निभाऊंगा, राज्य की भलाई के लिए। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। उस दिन के बाद अर्जुन मेहनत, ईमानदारी के साथ एक मंत्री का कर्तव्य निभाता है और राज्य में सुख शांति लौट आती है।